एक किसान अपनी पत्नी के साथ चने की खेत में लगे हरे चनों की रखवाली कर रहा था। उसका खेत जंगल से लगा हुआ था। किसान अपनी पत्नी मुनिया से कहने लगा, हमारे चने के पौधों में लगे चने अब कुछ ही दिनों में तोड़ने लायक हो जाएंगे। इस बार हमारी चने की खेती अच्छी हुई है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, हमारी मेहनत रंग लाई है। चने अच्छे बड़े और हरे हो गए हैं। इस बार हम पूरा कर्ज चुका देंगे और साथ ही अब खेत में रखवाली का समय भी हमें बढ़ानी होगी। इससे पहले कल हमें हरे चनों को निकालने खेत में आना होगा, क्योंकि हरे चनों को बूट सहित बेचकर हम कुछ रुपए पैसे कमा लेंगे। तो क्यों ना कल ही आकर कुछ चने के बूटे निकाल ले। मुनिया की बातों को सुनकर किसान खुश होकर कहने लगा, तो ठीक है, तुम कहती हो तो कल ही आकर थोड़े चने के बूटे हम खेत से निकालकर बेच देंगे। दूसरे दिन पौ फटते ही दोनों जाग गए और खेत की ओर चल पड़े। खेत में जैसे ही पहुंचे तो उन्हें वहां सैकड़ों की संख्या में तोते दिखाई दिए। इतने सारे तोतों को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें खेत में आया देख तोते उड़ने लगे और देखते ही देखते सारे तोते उड़ गए। मुनिया ने चने के बूट से चने को तोड़कर देखा तो ऊपर से चना जैसे दिखाई दिया, किंतु क्या अंदर तो कुछ भी नहीं था। ऊपर से छिलका था, अंदर चना गायब था। देखा तो सारे चने के बूटों में चने का यही हाल था। देखने वाला भी धोखा खा जाए। सारे चने के बूटे में चना दिखाई दे रहा है, किंतु अंदर चने गायब हैं। किसान तो सिर ही पकड़कर बैठ गया और उदास होकर कहने लगा, हमारी तो सारी पूंजी ही चली गई। चने की खेत में बूटे हैं पर चने गायब हैं। अब हमारा क्या होगा? ये तोते हमारे चने खाते रहे और हम देखते रहे। हमें पता ही नहीं चला कि हमारे खेत के लगे चने के बूटे में चने को तोते खा रहे हैं। काश अगर एक भी तोता पकड़ में आता है तो मैं उसे पकड़कर मार डालता। तोते तो चने खाकर उड़ गए। अब हमारा क्या होगा? कहकर वह बहुत उदास हो गया। किसान की पत्नी मुनिया ने किसान को समझाया और कहा कि अब पछताने से क्या फायदा? तोते तो चने खाकर उड़ चुके हैं। हमें रखवाली सख्त रखनी थी। खेत के अंदर पौधों के समीप जाकर हमें देखना था, किंतु हमने दूर से ही चने की फसल को देखकर खुश होते रहे। तो अब क्या? जो बीत गई सो बात गई। अब हमें मजदूरी करनी होगी और आने वाले वर्ष में हमें अपनी खेत की रखवाली बड़ी सावधानी से करनी होगी और चने की अच्छी फसल लेकर अपना सारा कर्ज हमें चुकानी होगी। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? क्या सीख मिली? तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि हमें अपने कार्यों को बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है।